ओ रूठी हुई बेगम को मनाना। आप जैसे हंस रहे हैं ना, लगता है आपकी भी जिंदगी का मुश्किल तरीन टास्क है ये। ईद के दिन सबसे ज्यादा कौन सा मीठा पसंद है, सेवैया, केक या गुलाब जामुन? नहीं, मुझे तो ज्यादा पसंद खीर है। अच्छा, ये ऑप्शन ही नहीं थी। चलिए जी, आपको खीर बहुत पसंद है। किसी प्रोग्राम में जाकर तज्जिया करना मुश्किल है या रूठी हुई बेगम को मनाना? ओ रूठी हुई बेगम को मनाना। आप जैसे हंस रहे हैं ना, लगता है आपकी भी जिंदगी का मुश्किल तरीन टास्क है ये। यही तो एक राज है, ना हल होने वाला मसला। जिसको ये हरफे आजम आ गया सुखी हो गया, सुखी हो गया, इस दुनिया में ही जन्नत हो गई, अमर हो गया जी, अमर हो गया। अच्छा जी, इत्तेज़ार साहब, तो कौन सा सियासतदान अच्छा एंकर हो सकता है, शेख रशीद, फवाद चौधरी या कमर जमान कायरा साहब? कमर जमान कायरा, वो अच्छे एक एंकर हो सकते हैं। हाँ। कौन से स्लॉट देंगे, 8 बजे की देंगे, 10 बजे की देंगे? 8 बजे का दूंगा, क्योंकि मेरा दोस्त है बड़ा, मैं नाइस। जिसमें मैं यकीनन जानिबदार भी हो रहा हूँ। मैं ये नहीं, इट्स योर चॉइस, ये रैपिड फायर है, कोई मसला नहीं। अच्छा, कौन सा गाना या गजल सुनकर बचपन या जवानी की यादें आ जाती हैं? आवारा हूँ। आवारा हूँ, वो वाला सॉन्ग? हाँ हाँ हाँ, तो थोड़ा सा गुनगुनाए। ये तो मुश्किल इम्तिहान में ये मुश्किल इतना मुश्किल नहीं जितना बेगम को मनाना है। ठीक है सर जी, वकालत की वजह से आप सियासत में भी आए या सियासत की वजह से आप वकालत में आए? ये समझिए कि सियासत की वजह से शायद वकालत में आया होऊंगा, क्योंकि मेरे ख़ानदान में सियासत मेरे दादा से शुरू होती है। अच्छा। जिन्होंने 1922 में अब से तो 100 साल हो गए। हाँ जी, हाँ जी। वो मुंतखब हुए पाकिस्तान बनने से पहले वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में, माशाल्लाह, यानी सारे हिंद के लेजिस्लेटिव काउंसिल में। जबरदस्त। फिर उसके बाद मेरे वालिद ने भी सियासत की। दोनों ने वकालत नहीं की, वालिद ने वकालत की, तालीम हासिल की, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की। मैंने आके वकालत शुरू कर दी, तो इसलिए सियासत तो चली आ रही थी अमली तौर पे, वकालत अमली तौर पे नहीं चल रही। सियासत भी शुरू कर देते हैं? मैंने कहा वकालत भी शुरू कर, वकालत भी शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर वकील ना होते तो क्या होते? आपको क्या लगता है कि मेरे अंदर एक ऐसा वो है, मतलब मेरी शख्सियत का पहलू ये है, तो शायद मैं ये होता? मैं तारीख़ का तालिब इल्म होता, बाकायदा फॉर्मल तरीके से। ये नहीं जिसना कहते हैं मैं तो तारीख़ का तालिब इल्म वो वाला नहीं जानता नहीं, बल्कि किताबी किस्म का। अच्छा, ठीक है, हिस्टोरियन होता। ओके। और आपके ख्याल में वो कौन सा सहाफ़ी ऐसा है जिसे सहाफ़त छोड़कर सियासत शुरू कर देनी चाहिए? मेरा ख्याल है सारे ही सियासत कर रहे हैं। अच्छा, वैसे इनमें भी हमारी ही बिरादरी है, वैसे तो कैटेगरी है सर, एक तज्जियाकार है और एक एंकर पर्सन्स हैं। आपको क्या लगता है तज्जियाकार का टिल्ट ज्यादा होता है या फिर एक एंकर का टिल्ट आपको टीवी स्क्रीन पर ज्यादा नजर आता है? ये लास्ट क्वेश्चन है देखो, यहाँ तक मैं कई दफ़ा चूँकि कह चुका हूँ, इसलिए घबराना ना मेरे इस कहने पे। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि हमारे यहाँ एक बड़ी मुश्किल आ गई है और बड़ा गलत रवायत पड़ गई है कि जो अदलिया के जज साहिबान हैं उनकी राय भी आपको पहले ही पता होती है कि इन्होंने इस मुकदमे में क्या फैसला दिया। सही। और मैं ये कह चुका हूँ कि हर जज के ये कह चुका हूँ तो उस पर और मुतअद्दिद मरतबा तौहीन अदालत आप लगवाएं, मेरे पे तौहीन सहाफत लग जाएगी। अच्छा कि हर जज के माथे पे मोहर लग गई हुई है कि ये इस केस में क्या आप उससे मोहर देख के अंदाजा लगा सकते हैं। ये बदकिस्मती है, पर ये है, ये हो गया है और इससे बड़ी डिवीजन भी हो गई अदालत में। तो साफ़ी के भी तकरीबन हर साफ़ी के माथे पे भी मोहर लगी हुई है कि ये इनको हक में लिखेगा कि मेरे हक में लिखेगा। चले, इसका फैसला हम पब्लिक पर छोड़ देते हैं। ठीक है, आपके लिए जो पहला सवाल है, कौन बनेगा करोड़पति का, वो पहले वाली बड़ा टफ बड़ी है। वैसे डिप्लोमेटिकली निकल गई हो इस पब्लिक पे छोड़ दिया। अच्छा जी, तो मलिक अहमद खान साहब, इनमें से सबसे बेहतरीन वज़ीर आला कौन है, मरियम नवाज साहिबा या फिर शहबाज शरीफ साहब? नहीं, आपने जो सवाल किया है सवाल मुनासिब नहीं है। मुनासिब नहीं है? क्योंकि उसकी वजह ये है, अच्छा। दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आपको ये तकाबली जायज़ा लेना चाहिए था या मुकाबला करना चाहिए था, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ना कर रहे हैं उनके दरमियान। चलें, अगर आपको अब मैं कंपैरिजन ड्रॉ करने पर आऊँ तो जाहिर सी बात है, फिर आप अगर मैं मौजूदा चीफ मिनिस्टर्स के नाम लूंगी तो जाहिर सी बात है मरियम बीबी को आप कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं, देखिए, मैं काम की मेरी राय, मैं एक जमात का कारकुन ज़रूर हूँ,
लेकिन आज मैं एक आईनी ओहदे पर भी हूँ जिसके हल्फ की मुझे पासदारी भी है। चलें फिर जवाब दें। देखें अली अमीन गंडापुर, मरीम नवाज साहिबा। लेकिन मैं काम की बुनियाद पे कहूँगा, मैं किसी इस वजह से नहीं कहूँगा। अली अमीन को जब मैं देखता हूँ तो मुझे सिर्फ एक शोर शराबा, एक एग्रेशन। चलिए ठीक है, पर्सनैलिटी इनपुट लेती हूँ मैं। हाँ ठीक है, अली अमीन साहब की आप ये बता रहे हैं। अली अमीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? अली अमीन के साथ जुड़ा हुआ है इस्लामाबाद पे धरना, ठीक है, बड़े बड़े नारे, ठीक है, और पकड़ लो मार दो पकड़ लो, ये अली अमीन का पूरी गवर्नेंस का भी तक का ही है। सही है। फिर मैं मरीम नवाज को देखता हूँ एज चीफ मिनिस्टर, तो वो मुझे नजर आती हैं कोई 84 इनिशिएटिव्स लेते हुए। अच्छा। सारा दिन टीवी स्क्रीन पे मैं उनको देखता हूँ। अच्छा। डूइंग गुड थिंग्स फॉर पीपल, पब्लिक के अंदर जा रही हैं, कर रही हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, I don't want to politicize this situation, लेकिन इत्तेज़ाज़ साहब का तज़िया लेने में अगर बैठ गई ना, नहीं नॉट एट ऑल। देखिए बात तो सुने, मैं एक देहाती आदमी हूँ, ठीक, मैं 20 साल से इस चीज़ का एडवोकेट था कि मुझे म्यूनिसिपल सर्विसेज देहात में दें। इत्तेज़ाज़ साहब वुड बेयर दिस, ये इस बात को बर्दाश्त करेंगे जो मैं कह रहा हूँ। 20 साल से मैं अमली ज़िंदगी में मैंने ये बीड़ा उठाया हुआ था और झंडा उठा के भागा फिर रहा था फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर, ठीक है, कि देहात के अंदर म्यूनिसिपल सर्विसेज दो। और यहाँ पे बड़े बड़े प्रोफेसर्स, लम्स के प्रोफेसर्स जो फाइनेंस कमीशन में बैठते थे, कहते थे म्यूनिसिपल सर्विसेज सिर्फ उनका राइट है जो म्यूनिसिपल टैक्सेस दे सकते हैं। तो आपको म्यूनिसिपैलिटी की डेफिनेशन से ही देहात बाहर है, और देहात गंदगी के जो हैं वो हमालिया बन चुके हैं। शी इज़ द फर्स्ट वन जिसने पूरे पंजाब के अंदर एक सफाई का नया निज़ाम दिया। 6 महीने में आप देखें तो सही। सही। चले 2 हमारे सीएम्स रह गए। मुराद अली शाह साहब के बारे में छोटा सा कमेंट क्या करेंगे? बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं उनकी बहुत इज्जत। और सरफराज बुख्ती साहब? He is doing a very difficult job, अल्लाह उनको कामयाब करे। आमीन। अच्छा जी, आपका अगला सवाल यह है कि आपके ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है? सियासी अदम इस्तेकाम या करप्शन या फिर दहशतगर्दी? तीनों हैं, जुड़े हुए हैं। तीनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। कौन सा सियासतदान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कामयाब हो सकता है? मुझे ही ले लें। कौन सा रोल करते हैं फिर आप? विलन का। विलन का। अच्छा, इनमें से कौन से ऐसे सियासतदान है जिसे सियासत छोड़कर फिल्मों में काम करना चाहिए? ऑप्शन है आपके पास, शेर अफजल मरवत, शेख रशीद साहब या फिर अली अमीन गंडापुर। तीनों कर सकते हैं, ट्रस्ट मी। रोल दे जरा इनको। शेख रशीद साहब को क्या रोल देंगे? तीनों को विलन का होगा। तीनों को विलन का रोल? मरवत साहब को भी? हाउ कैन यू पुट मी? नहीं, मरवत को एंटरटेनर तो हो ही सकते हैं। हाँ, मरवत साहब को फिर भी थोड़ा बहुत दोनों तरफ स्विंग किया जा सकता है। अच्छा, लेकिन बाकी दोनों विलन ही। दोनों विलन हैं। दूसरों के घर मेहमान बनकर जाना अच्छा लगता है या फिर खुद मेजबान बनना, मतलब यू बीइंग होस्ट और यू बीइंग गेस्ट? दोनों सूरतों में। दोनों सूरतों में। चले, जबरदस्त। अज़ीशान, आपकी तरफ रैपिड फायर है। अगर आपको ऑफर हो तो किस पार्टी का तराना गाना चाहेंगे? ऑप्शन है नून लीग या फिर पीटीआई। देखिए जी, सामने देखिए, कहेंगे मैंने घर में जाना है। मुझे लगा ही था कुछ ऐसा ही आने वाला है। जो सिंगर हजरात होते हैं ना जी, माशाल्लाह सारी पार्टियां अल्लाह खैर करे सबकी, सब उनके फैन वहाँ पे भी मौजूद होते हैं, सुनने वाले मौजूद होते हैं। मैं खान साहब का कर चुका हूँ पहले, 2018 में शेर वाला हम कर चुके हैं। नून लीग का जितेगा जितेगा सारा मेरे बाबा ने किया था। पीपल्स पार्टी वाले हमारे दोस्त हैं, MNAs MPs। अच्छा, मुझे लगा था सिर्फ सियासतदानी गोलमोल बातें करते हैं, हमारे जो सिंगर्स हजरात हैं, जो आर्टिस्ट हजरात हैं, वो भी गोलमोल बातें करने में माहिर हैं। मैं मियां वाली से भी हूँ ना, थोड़ा सा सियासत का कुछ ना कुछ न्यूज आपकी देखते हैं। हाँ, थोड़े बहुत। तो सारे जो काम अच्छा कर रहे हैं जी, अभी वाजिया जो लग रहा है मरियम जी वाकई में काम कर रही हैं, नजर आता है कि वो के काम कर रही हैं, अपना निजाम कर रही हैं। मरियम साहब ने हमें क्या सुनना जी, लेकिन जो काम हो रहा है ना जी, उस पर कहना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए। वजीर आला में अगर कोई काम करे तो वाकई नजर आ रहा है। चलिए जी, तारीफ करना बनती है। इस सिंगर के साथ गाने की ख्वाहिश है। ऑप्शन है चाहत फतेह अली खान और ताहिर शाह। माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारे हैं, अल्लाह ताला दोनों की खैर करे। तो माशाल्लाह दोनों कमाल हैं जी। असल में सिंगर नहीं है, एंटरटेनर है। सिंगर्स को भी इन दोनों में से सबसे ज्यादा किसने एंटरटेनमेंट दी है? मतलब इनके चाहत साहब ने जी, माशाल्लाह। चाहत बदोबदी है उनके, और माशाल्लाह कमाल सॉन्ग गए हैं। अच्छा, अली जफर, आतिफ असलम, सज्जाद अली खान साहब, रैंक वाइज अगर आपने इनको कैटेगराइज करना हो, प्लेसमेंट देनी हो, 4th, 2nd, 3rd, कैसे दोगे आप? तीनों अच्छे हैं माशाल्लाह। और सज्जाद भाई बिल्कुल उनको सुनते हैं, सज्जाद फर्स्ट पे करेंगे। और 2nd पे आतिफ हैं या अली? 2nd पे जनाब अली जफर और 3rd पे आतिफ असलम। आतिफ असलम, ठीक है। अगर किसी एक मौसीकी के इंस्ट्रूमेंट में माहिर बनना हो तो कौन सा चुनेंगे, गिटार और या हारमोनियम? हारमोनियम हम थोड़ा बहुत परफॉर्म करते हैं, शौक था कि पियानो का, तो गिटार सबसे बेस्ट है कि गिटार भी बंदा अगर कर लीजिए तो गिटार बजाना पसंद करेंगे। तो जनाब, ये था हमारा रैपिड फायर राउंड।
चलिए दोबारा डिस्कशन